दोस्तों, पिछले 70 सालों से एक देश हमें अपनी नदियों का पानी रोकने की धमकी देता आ रहा है। वो हमें डराता था कि अगर हमने उसकी बात नहीं मानी तो वो हमारे शहरों को प्यासा मार देगा या फिर अचानक पानी छोड़कर बाढ़ में डुबो देगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे सबसे प्यारे पड़ोसी चीन की। चीन अक्सर ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाकर भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता रहा है। उसे लगता था कि पानी की चाबी उसके हाथ में है और वो जब चाहे भारत की गर्दन मरोड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, अब वक्त बदल चुका है। भारत ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है जिसे देखकर बीजिंग में बैठे कम्युनिस्ट नेताओं के पसीने छूट रहे हैं। भारत ने चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है जिसने चीन के अरबों डॉलर के निवेश को मिट्टी में मिला दिया है। अब डरने की बारी भारत की नहीं बल्कि चीन की है। आखिर भारत ने ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र तैयार कर लिया है जिसने चीन की जलबम वाली साजिश को नाकाम कर दिया है? चलिए जानते हैं भारत के इस ऐतिहासिक पलटवार के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और भारत की इस कूटनीतिक जीत को विस्तार से समझने से पहले, अगर आपको भी भारत की इस रणनीति और अपने देश के इंजीनियरों के इस जज्बे पर गर्व है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, कंजूसी बिल्कुल नहीं, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। चीन जो भारत को डराता था बांध बनाकर कि वह ब्रह्मपुत्र का पानी रोक देगा, अरुणाचल प्रदेश में सूखा ला देगा या फिर ब्रह्मपुत्र का पानी छोड़ेगा और अरुणाचल प्रदेश को बाढ़ में बहा देगा, यह चीन अब भारत के इस नए बांध से डर रहा है। चीन जो भारत के अरुणाचल प्रदेश से लगती सीमा के पास विशालकाय बांधों को बनाकर भारत की चिंता बढ़ा रहा था, अब उसके खुद डरने का समय आ गया है। दरअसल दोस्तों, चीन ने यारलुंग त्सांगपो नदी पर, जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, इसके ऊपर कई बड़े बांध बनाने का काम शुरू कर रखा है। चीन का मकसद साफ था, पानी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना। वह चाहता था कि इस पानी को डाइवर्ट करके अपने सूखे इलाकों में ले जाए और भारत के नॉर्थ ईस्ट को पानी के लिए तरसा दे। आपको बता दें कि इसी नदी से असम और अरुणाचल प्रदेश की पानी की आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा पूरा किया जाता है। इस बांध को चीन ऐसी स्ट्रेटेजिक जगह बना रहा है कि भारत की रातों की नींद उड़ गई थी। चीन की योजना थी कि वह ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को नियंत्रित करके भारत में बाढ़ और सूखा दोनों ला सकता है। अगर चीन इस नदी में मानसून के दौरान तेजी से पानी छोड़ता तो असम और अरुणाचल प्रदेश में भयानक बाढ़ आ जाती, जिससे लाखों लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाता। और अगर वह इसका बहाव रोक देता तो अरुणाचल प्रदेश और असम में कुछ ही समय में सूखा पड़ने लग जाता, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी ही यहाँ के पानी का मुख्य स्रोत है और यहाँ के किसान सिंचाई के लिए भी इसी नदी पर निर्भर हैं। भारत को डर था कि चीन राजनीतिक तौर पर इसका इस्तेमाल करेगा और भारत चीन के जाल में फंस जाएगा। लेकिन अब भारत ने सारी बाजी पलट दी है और अब भारत चीन से नहीं बल्कि चीन भारत से डर रहा है, क्योंकि भारत ने चीन का यह वाटर बम वाला प्लान पूरी तरह फ्लॉप कर दिया है। यानी इसका मतलब यह है कि चीन ने अपने इस प्रोजेक्ट में जितना भी पैसा और संसाधन लगाया है वह पैसा अब एक तरह से बर्बाद हो गया है। अब चीन इस बांध का फायदा बस अपने देश को बिजली बनाने में दे सकता है, मगर भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलिए अब आपको बताते हैं कि भारत का यह पलटवार कितना मजबूत और दूरदर्शी है। भारत ने चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए अरुणाचल प्रदेश की लोअर दिबांग वैली में देश के सबसे बड़े बांध को बनाने की मंजूरी दे दी है। दोस्तों, भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में जिस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई है उसका नाम है दिबांग मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। यह बांध चीन की सीमा से लगता हुआ ही है और ब्रह्मपुत्र की ही एक प्रमुख सहायक नदी दिबांग पर बनाया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ अरुणाचल प्रदेश और असम की पानी की जरूरतों पर काम करेगा बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक तौर पर भी चीन के लिए एक बड़ा सिरदर्द बनेगा। ये आज तक का भारत का सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इस नॉर्थ ईस्ट रीजन में पावर की डिमांड भी बहुत ज्यादा थी और बाढ़ नियंत्रण की भी सख्त जरूरत थी। ये प्रोजेक्ट नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन यानी NHPC लिमिटेड द्वारा डेवलप किया जा रहा है। इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की क्षमता 2880 मेगावाट की होगी, जो इसे भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना बनाती है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद ऐसा अनुमान है कि अरुणाचल प्रदेश और असम में बाढ़ आने की संभावना को
काफी हद तक कम किया जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट को लगभग 319 बिलियन रुपए यानी 31,900 करोड़ रुपए के भारी भरकम निवेश की अप्रूवल मिली है। यह प्रोजेक्ट इतना बड़ा और जटिल है कि इसे पूरा करने में करीब 9 साल लग जाएंगे, लेकिन जब यह बनकर तैयार होगा तो यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा में एक मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही यह भी दावा किया जा रहा है कि यह हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पूरे साल 11,223 मिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएगा, जिसकी मदद से यहाँ के निवासियों की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा और ग्रिड को भी स्थिरता मिलेगी। इस प्रोजेक्ट में क्या क्या बनाया जाएगा वह भी जान लेते हैं। इसमें एक विशालकाय कंक्रीट ग्रेविटी डैम बनेगा जिसकी ऊंचाई 278 मीटर होगी। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध होगा और दुनिया के सबसे ऊंचे कंक्रीट ग्रेविटी बांधों में से एक होगा। कहा जा रहा है कि इसकी नींव भी सबसे गहरी होगी ताकि यह भूकंपीय क्षेत्र में भी मजबूती से खड़ा रह सके। इसके अलावा इसमें 6 हॉर्स शू आकार की हेड रेस टनल होंगी जिनकी लंबाई 300 मीटर से लेकर 600 मीटर तक होगी और उनका डायमीटर लगभग 9 मीटर का होगा। दोस्तों, हेड रेस टनल को प्रेशर टनल भी बोला जाता है, जिनका इस्तेमाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में पानी को टरबाइन तक ले जाने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही 6 टेल रेस टनल भी बनाई जाएंगी और उनकी लंबाई 320 मीटर से 470 मीटर के बीच होगी। यह इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना होगा। इस प्रोजेक्ट को मल्टीपर्पस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह एक स्टोरेज बेस्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक वेंचर होगा। इसका सबसे बड़ा रणनीतिक फायदा बाढ़ नियंत्रण है। ब्रह्मपुत्र नदी में मानसून के मौसम में अत्यधिक जल प्रवाह की वजह से बाढ़ आना आम बात है। खासकर असम के लोगों के लिए ब्रह्मपुत्र नदी कई बार एक वरदान तो मानी जाती है, लेकिन मानसून में ये किसी अभिशाप से कम नहीं होती। लेकिन यह प्रोजेक्ट ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ी सारी समस्याओं की चाबी है। इस बांध का जलाशय मानसून के अतिरिक्त पानी को स्टोर कर लेगा, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ नहीं आएगी। और जब चीन पानी छोड़ेगा तो हमारे पास उसे रोकने और नियंत्रित करने के लिए एक विशाल बफर मौजूद होगा। यानी चीन का पानी वाला हथियार अब हमारे खिलाफ काम नहीं करेगा। अब बात करते हैं इसके सैन्य और सामरिक महत्व की। अरुणाचल प्रदेश, जिसे चीन अपना हिस्सा बताता है और दक्षिण तिब्बत कहता है, वहां इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाना भारत की संप्रभुता का सबसे बड़ा सबूत है। यह बांध सीमावर्ती इलाकों में सड़कों और संचार व्यवस्था को भी बेहतर बनाएगा। जब बिजली होगी और सड़कें बनेंगी तो हमारी सेना की आवाजाही और रसद आपूर्ति बहुत आसान हो जाएगी। चीन हमेशा से अरुणाचल प्रदेश को हड़पने के लिए यहाँ काफी तेजी से निर्माण किया जा रहा है और सीमा पर घुसने की कोशिश कर रहा है। मगर अब यहाँ पर भारत सरकार ने भी नवीन निर्माण कार्य शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों के बाढ़ का डर भी खत्म होने लगा है और चीन द्वारा इस जगह की परिस्थितियों को कंट्रोल करने का डर भी अब खत्म होने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय जल संधियों और कानूनों के मुताबिक जो देश नदी के पानी का पहले इस्तेमाल कर लेता है, उसका उस पानी पर अधिकार मजबूत हो जाता है। चीन इसी नियम का फायदा उठाने के लिए तिब्बत में बांध बना रहा था, लेकिन भारत ने दिबांग और अन्य प्रोजेक्ट्स जैसे सुबनसिरी को मंजूरी देकर अपने लोअर राइपेरियन राइट्स को सुरक्षित कर लिया है। अब अगर चीन पानी रोकता है या डाइवर्ट करता है तो भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन को घेर सकता है और साबित कर सकता है कि उसके प्रोजेक्ट्स प्रभावित हो रहे हैं। यह भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। भले ही इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में 9 साल लगेंगे, लेकिन चीन को अभी से काफी टेंशन होने लगी है क्योंकि यह प्रोजेक्ट पूरे नॉर्थ ईस्ट की अर्थव्यवस्था को बदल कर रख देगा। बिजली उत्पादन से अरुणाचल प्रदेश को करोड़ों रुपए की रॉयल्टी मिलेगी, पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और मछली पालन जैसे उद्योग पनपेंगे। एक मजबूत और विकसित अरुणाचल प्रदेश चीन के लिए सबसे बड़ा कांटा है। जब सीमावर्ती लोग खुशहाल होंगे और मुख्य धारा से जुड़े होंगे तो चीन का कोई भी प्रोपेगेंडा उन पर असर नहीं करेगा। यह प्रोजेक्ट वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को भी ताकत देगा। तो दोस्तों, भारत ने चीन को उसी की चाल में मात दी है। दिबांग मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट सिर्फ एक बांध नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा का एक अभेद्य कवच है। यह चीन के वाटर बम का जवाब भारत के वाटर शील्ड से है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत द्वारा यह कार्यवाही करने के बाद अब चीन फिर से कोई नई चाल चलेगा? क्या हमें ब्रह्मपुत्र पर
और भी ऐसे बांध बनाने चाहिए? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस न कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।